हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर व्यूअर्स। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए सभी कोविड प्रोटोकॉल्स का आप सभी पालन कर रहे होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी मैं आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकेब्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं, जैसे नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, वो सभी आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेस हैं, जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो आज के इस एडिटोरियल को डिस्कस करने से पहले, जो कल हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया था, उस बेसिस पर आप लोगों के लिए दो वर्ड्स हैं। कल हम लोगों ने दो वर्ड्स डिस्कस किए थे। एक था हमारा एक्स्ट्राडाइट, क्या एक वर्ड तो था हमारा एक्स्ट्राडाइट, और एक था हमारा एल्बो ग्रीज। तो आपको ये बताना है कि एक्स्ट्राडाइट और एल्बो ग्रीज, इसका मीनिंग क्या होता है, और इनसे एक एक सेंटेंस फ्रेम करके आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये एडिटोरियल। देखिए यहाँ लिखा हुआ है डेटा इंटरप्टेड। दैट मीन्स कोई भी एक डेटा है, डेटा का मतलब जो भी मान लीजिए जो हमें क्या देता है, फैक्ट्स या फिगर्स जो प्रोवाइड करवाता है किसी भी एक सर्वे के बारे में, या फिर किसी भी एक बात कर सकते हैं हम लोग, कहीं पे भी जो हमें एक डेटा प्रोवाइड करवाता है, कोई भी काम हम लोग कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो हमें डेटा मिलता है, वो इंटरप्टेड है। इंटरप्टेड का मतलब बाधित हुआ है। अब ऐसा कौन सा डेटा की बात कर रहे हैं, अगर देखिए इसके कॉन्टेक्स्ट की हम लोग बात करें तो हमें पता है कि जो ऑफिशियल हाउस होल्ड सर्वे जो है वो पिछली बार भी गवर्नमेंट ने किया था। हाउस होल्ड सर्वे का मतलब क्या है, जैसे ये देखना चाह रहे थे कि घर घर में हर एक जो इंसान है उसकी स्पेंडिंग कितनी हो रही है, तो उससे रिलेटेड क्या है, वो कितना खर्च कर रहा है, उससे रिलेटेड एक सर्वे हुआ था 2017-18 में भी। अब 2017-18 में जब सर्वे हुआ था तो उसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स थे जिसको क्या है ये कवर अप करना भूल गए थे, जिन फैक्टर्स पे इन्होंने काम नहीं किया था। उस वजह से क्या है, वो जो सर्वे हुआ था वो सर्वे काम नहीं कर पाया था। और उससे पहले भी क्या है, जो पहले की जो गवर्नमेंट्स थी उसमें भी काफी सारे ऐसे सर्वेज हुए हैं जहां पे क्या है, जो गवर्नमेंट है वो काम नहीं कर पाई है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर। इस वजह से क्या है, जो ऑफिशियल बोल सकते हैं हम लोग हाउस होल्ड जो स्पेंडिंग है, उसका एक्चुअल डेटा जो है वो हमारे पास कभी नहीं आ पाया है, और हमें ये नहीं पता चल सका है कि हर एक घर से जो है वो हर एक इंसान की कितनी स्पेंडिंग हो रही है। लेकिन गवर्नमेंट क्या है, अब दोबारा से उस चीज को रिवाइव करना चाह रही है, दोबारा से उस चीज को सही करना चाह रही है, और जो फैक्टर्स हैं उनके ऊपर अब ये काम करना चाह रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। रिवाइविंग, रिवाइविंग का मतलब पुनर्जीवित करना। द ऑफिशियल हाउस होल्ड स्पेंडिंग सर्वे, किसको पुनर्जीवित करना, जो ऑफिशियल आधिकारिक रूप से क्या है, घर घर में क्या है जो स्पेंडिंग जो खर्च किया जाता है उससे रिलेटेड जो सर्वे है, इज ओनली अ फर्स्ट स्टेप। दैट मीन्स क्या है, आप ऑफिशियल हाउस होल्ड स्पेंडिंग सर्वे को आप रिवाइव करना चाह रहे हैं, पुनर्जीवित करना चाह रहे हैं, ये ओनली क्या है, पहली स्टेप है। इसके आगे भी आपको बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, लेकिन ये क्या है, हमारी पहली स्टेप है। तो स्टेप नाउन फर्स्ट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इंडियाज ऑफिशियल स्टेटिस्टिकल मशीनरी, देखिए ये कौन है, इंडिया की क्या है आधिकारिक तौर पर जो क्या है, स्टेटिस्टिक्स का मतलब होता है जो क्या करती है, आंकड़े वगैरह जो क्या करती है, मैनेज करती हैं। तो उसको बोलना चाह रहे हैं ये जो आंकड़े हैं, या फिर बोल सकते हैं जो डेटा को मैनेज करने का काम करती है। तो इंडिया की जो आधिकारिक क्या है, स्टेटिस्टिकल मशीनरी, दैट मीन्स ये ग्रुप है इंडिया का एक जो बोल सकते हैं हम लोग गवर्नमेंट के अंडर में आता है, जो स्टेटिक्स को मैनेज करने का काम करता है, जो आंकड़ों को मैनेज करने का काम करता है। तो इंडिया का जो आधिकारिक स्टेटिस्टिकल मशीनरी है, इज गियरिंग अप। गियरिंग अप का मतलब वो सेट हो रहा है, पूरी तरह से तैयार हो रहा है टू रिलॉन्च, दोबारा से रिलॉन्च करने के लिए, द ऑल इंडिया हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे। किसको दोबारा से रिलॉन्च करने के लिए, जो पूरे इंडिया में क्या है, हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, दैट मीन्स क्या है, हर घर में जो कंज्यूमर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, वो कितना खर्च कर रहे हैं, उससे रिलेटेड सर्वे को दोबारा से रिलॉन्च करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ट्रेडिशनली अंडरटेकन क्विनक्वेनियली, देखिए क्विनक्वेनियली का मतलब क्या होता है, 5 साल के लिए। क्या क्विनक्वेनियली का मतलब क्या हो गया, 5 साल के लिए पहली बार ये किया जाएगा। ट्रेडिशनली का मतलब पारंपरिक रूप से ये किया जाएगा, पहली बार लिया जाएगा डिसीजन, कितने सालों के लिए, 5 साल के लिए, फ्रॉम जुलाई 2022। और कब से लागू हो जाएगा ये, जुलाई 2022 से। इफ इट फ्रक्टिफाइज, फ्रक्टिफाइज का मतलब अगर इसके फल हमें दिखना स्टार्ट होते हैं। फल दिखने का मतलब जैसे मान लीजिए हमने कोई भी क्या है फल दिखना हम बोल सकते हैं, या किसी के अच्छे रिजल्ट आना अगर इसके स्टार्ट हो जाते हैं, द रिजल्ट मे बी नोन टूवर्ड्स द लेटर हाफ ऑफ 2024। अगर देखिए हमें लगने लग जाता है कि इससे फल आने स्टार्ट हो जाते हैं, फल आने का मतलब बोल सकते हैं कि पॉजिटिव एस्पेक्ट्स अगर इसके आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसका रिजल्ट जो है वो हमें कब पता चलेगा, नोन टूवर्ड्स द लेटर हाफ ऑफ 2024, 2024 के क्या आधे हाफ में। आधे हाफ का मतलब लगभग बात कर सकते हैं जुलाई से लेके जो अगस्त का पीरियड है, उस टाइम पे क्या है, हमें इसका एक्चुअल रिजल्ट पता चल जाएगा कि जो हम लोगों ने ये सर्वे किया है वो वाकई में फ्रूटफुल रहा है या नहीं रहा है। प्रोवाइडेड द गवर्नमेंट
परमिट्स द रिलीज। देखिए लेकिन अब क्या है, एक ही चीज है, क्या है उसकी शर्त, क्या है प्रोवाइडेड का मतलब एक ही शर्त है कि गवर्नमेंट क्या कर दे, इसके रिलीज के लिए क्या कर दे, गवर्नमेंट परमिट कर दे, आदेश जारी कर दे। किसके रिलीज की बात करना चाह रहे हैं, ये ऑल इंडिया हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर जो सर्वे है, इसके रिलीज के लिए क्या कर दे, गवर्नमेंट अपनी सहमति जता दे। द लास्ट सच सर्वे 2017-18 डिड नॉट गेट सच अ सैंक्शन। देखिए जो लास्ट ऐसा इस तरह का सर्वे हुआ था, सर्वे नाउन सच हमारा एडजेक्टिव, इस तरह का जो सर्वे हुआ था कब हुआ था, 2017-18 में, तो उसको क्या है इस तरह से मंजूरी नहीं मिली थी। सैंक्शन का मतलब इस तरह से उसको मंजूरी नहीं मिली थी। डिड नॉट गेट सच अ सैंक्शन का मतलब उसको मंजूरी नहीं मिली थी 17-18 में। Its results reportedly indicated the first fall in monthly per capita spending। और जो इसके रिजल्ट थे 2017-18 में, उन्होंने बताया था, रिपोर्टेडली इंडिकेटेड का मतलब उन्होंने दर्शाया था कि पहली बार जो फर्स्ट फॉल हुआ है मंथली पर कैपिटा इनकम में, स्पेंडिंग में। देखिए मंथली पर कैपिटा का मतलब मंथली कितनी स्पेंडिंग हो रही है हर घर से, उसका जो पहला फॉल का मतलब ज्यादातर कब गिरी थी, वो पहली बार ज्यादातर कब गिरी थी स्पेंडिंग बाय हाउस होल्ड सिंस 1972-73। दैट मीन्स देखिए ये बताना चाह रहे हैं कि 1972 और 73 के बाद जो है वो क्या है, पहली बार ऐसा हुआ था कि मंथली जो है वो पर कैपिटा स्पेंडिंग जो है हर एक घर की क्या थी, वो गिरी थी 1972-73 के बाद। कब बताया था ये, 2017-18 सर्वे में बताया था कि पहली बार अब ऐसा हुआ है 17-18 में कि क्या है जो मंथली पर कैपिटा जो स्पेंडिंग है हर घर की, वो क्या है 1972-73 के बाद अब जाके गिरी है। फर्स्ट फॉल का मतलब पहली बार ऐसा गिरी है, तो फॉल नाउन, फर्स्ट हमारा एडजेक्टिव। with rural households facing a sharper decline compared to 2011-12। और इन्होंने ये बताया था कि हर एक जो गांव में जो घर वगैरह हैं वहां पे क्या है वो भी बहुत ज्यादा डिक्लाइन फेस कर रहे हैं। डिक्लाइन का मतलब उसमें भी बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिली उनकी स्पेंडिंग में भी। किससे कंपेयर करें, 2011-12 से। 2011-12 में भी क्या है उसमें भी काफी डिक्लाइन देखने को मिला था, लेकिन 2017-18 में क्या है वो काफी ज्यादा बहुत ज्यादा गिर गई थी। दैट मीन्स बताना चाह रहे हैं शार्पर डिक्लाइन का मतलब बहुत ज्यादा किसी भी चीज का गिर जाना। कब से कंपेयर किया ना, 2011-12 से। और ये सर्वे कब किया था, 17-18 में। 17-18 में इन्होंने देखा कि क्या है हर एक घर की पर कैपिटा इनकम भी गिरती जा रही है और रूरल हाउस होल्ड्स में भी क्या है बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। तो डिक्लाइन नाउन, शार्पर हमारा एडजेक्टिव। The Statistics Ministry had flagged discrepancies, data quality issues। देखिए जो स्टेटिस्टिक्स मिनिस्ट्री है उसने फ्लैग का मतलब उठाए हैं, डिस्क्रिपेंसीज का मतलब क्या है, इलॉजिकल जो डेटाज हैं। इलॉजिकल का मतलब क्या है, जो सही डेटाज नहीं है। और वो डेटाज में क्या है, कौन से डेटाज, डेटा क्वालिटीज इश्यूज। दैट मीन्स क्या है, किसमें उन्होंने ये फैक्ट उठाया है, किसमें उन्होंने ये क्या है इलॉजिकल बताया है, किसको, डेटा क्वालिटी इश्यूज को। दैट मीन्स क्या है, जो आप हमारे सामने डेटाज लेके आ रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है, बिल्कुल भी सही नहीं है। दैट मीन्स क्या है, आपने उसको पूरी जांच पड़ताल के बाद नहीं किया है, आपने क्या है जस्ट एक अनुमान लगाया और वो डेटा हमें भेज दिए हैं। एंड डाइवर्जेंसेस, डाइवर्जेंसेस का मतलब जो डिफरेंसेस आ रहे हैं किसमें, बिटवीन एस्टिमेटेड कंजप्शन लेवल, जो आपने अनुमान लगाया है कि हर एक हाउस होल्ड क्या कर रहा है, इतना कंज्यूम कर रहा है, एंड द एक्चुअल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए एक्चुअल में गुड्स और सर्विसेज उनको कितने दिए जा रहे हैं और कंजप्शन उसका कितना हो रहा है, उससे रिलेटेड जो आपने क्या दिया है, हमें जो डेटा दिया है उसमें काफी सारे डाइवर्जेंसेस, काफी सारे डिफरेंसेस हमें देखने को मिले हैं। दैट मीन्स क्या है, आपने एक्चुअल डेटा आप हमें प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग क्या है कोई भी डेटा हमें प्रोवाइड करवाते जा रहे हैं। While it had sought to scuttle suggestions। देखिए और इन्होंने क्या किया था, जो मिनिस्ट्री है, कौन सी मिनिस्ट्री की बात करना चाह रहे हैं, ये स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री। उन्होंने सोचा था कि स्कटल क्या है, 2+V1 हो गया हमारा, जिसका मतलब होता है गिव अप करना, किसी भी चीज को छोड़ देना। तो ऐसे सजेशंस, ऐसे सुझावों को इन्होंने छोड़ना ज्यादा सब बेटर समझा था। दैट अनफ्लैटरिंग डेटा, अनफ्लैटरिंग का मतलब क्या है, जो अनाकर्षक डेटा हो, जो हमें क्या कर रहा है, आकर्षक नहीं कर रहा हो, तो क्या हो जाएगा, डेटा हमारा नाउन हो जाएगा, अनफ्लैटरिंग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। वर बीइंग ऑफस्केटेड, ऑफस्केटेड का मतलब क्या है, ये डेटा भी हमारे सामने क्या है, अनाकर्षक है, अस्पष्ट रूप से आ रहा है। दैट मीन्स क्या है, ये बात करना चाह रहे हैं कि जो डेटा क्या है अनाकर्षक है हमारे सामने, वो भी क्या है अस्पष्ट रूप से हमारे सामने आ रहा है। स्पष्ट का मतलब बिल्कुल वो भी क्लियरली हमारे सामने नहीं रखा जा रहा है, उसको भी क्या है उसमें भी काफी क्या किए जा रहे हैं, चेंजेस किए जा रहे हैं अपने अकॉर्डिंग। तो ऑफस्केटेड क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, देखिए वर्ब बीइंग ऑफस्केटेड ये हमारी वर्ब है, जिसका मतलब क्या है, कोई भी चीज का स्पष्ट क्लियर नहीं होना। दैट मीन्स बोल सकते हैं वैग, अगर हम लोग बात करें तो क्या बोलेंगे इसको, वैग। वैग का मतलब होता है धुंधला धुंधला सा बताना या स्पष्ट बताना। अ बेटर कोर्स ऑफ एक्शन वुड हैव बीन टू रिलीज द डेटा। अब देखिए जो बेटर कोर्स ऑफ एक्शन, दैट मींस बेटर स्टेप्स हो सकती हैं, बेटर स्टेप्स ली जा सकती हैं रिलीज करने के लिए। 2+V1 आ गया, रिलीज करने के लिए, किसको रिलीज करने के लिए, डेटा को रिलीज करने के लिए। विद कैविएट्स, कैविएट्स का मतलब क्या है, आगाह करने, वार्निंग्स के साथ भी क्या कर सकते हैं आप, डेटा को रिलीज कर सकते हैं। लेकिन आप क्या किए जा रहे हैं, आप हमारे सामने क्या है अस्पष्ट डेटा रखे जा रहे हैं, आप हमारे सामने क्या है ऑफस्केटेड डेटा जो है वो हमारे सामने आप रखते जा रहे हैं, उसको क्लियर डेटा हमारे सामने आप बिल्कुल भी नहीं रख रहे हैं। लेकिन क्या है ज्यादा अच्छे डेटा जो है, मतलब ज्यादा अच्छा एक स्टेप लिया जा सकता है कि आप क्या करें, डेटा को हमारे सामने रिलीज करें और उसके साथ क्या कर दें, आप वार्निंग्स भी जारी कर दें कि भाई ये जो डेटा है इसमें ये वार्निंग्स हैं, ये इस तरह से हम लोगों को आगाह करना चाहते हैं।
इट कुड हैव बीन आर्ग्यूड, देखिए इट कुड हैव आर्ग्यूड, वो क्या कर सकते थे, स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री जो है वो क्या कर सकती थी, वाद विवाद कर सकती थी। फॉर इंस्टेंस एक क्षण के लिए अगर बात करें, दैट द नंबर्स, जो नंबर्स ये बता रहे हैं एट बेस्ट, जो इनके अकॉर्डिंग बहुत बेस्ट हैं, रिफ्लेक्ट द शॉर्ट टर्म इंपैक्ट ऑफ द बोल्ड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। देखिए जो डेटा इन्होंने बताया है उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, ये वाद विवाद भी कर सकते हैं कि जो डेटा हम लोगों ने बताया जो हमारे अकॉर्डिंग बिल्कुल बेस्ट है, ये बताता है शॉर्ट टर्म इंपैक्ट, दैट मींस छोटे टाइम के लिए क्या बताता है, ये प्रभाव बताता है। प्रभाव भी किसका, बोल्ड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, दैट मींस क्या किए हैं, जो स्ट्रक्चर्स में जो हम लोगों ने चेंज किए हैं काफी बोल्डली, बोल्डली का मतलब स्ट्रांगली, जो हम लोगों ने क्या किए हैं, जो ढांचे में हम लोगों ने चेंज करने की कोशिश की है, तो उसका क्या है, शॉर्ट टर्म इंपैक्ट, ये हमें डेटा बताता है। कैरिड आउट इन द ईयर प्रीसीडिंग द सर्वे, दैट मीन्स 2017-18 से पहले, एक साल पहले क्या किया गया था, जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए गए थे, जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए गए थे उसका क्या है, शॉर्ट टर्म इंपैक्ट जो है, छोटा जो प्रभाव है, छोटे टाइम के लिए जो प्रभाव है, वो ये क्या करता है, वो डेटा ये प्रोवाइड करवाता है। और ये डेटा भी कब किया गया था, ये बोल्ड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कब किए गए थे, ये सर्वे कब लिया गया था, 2017-18 में, 2017-18 में, उससे एक साल पहले क्या है, ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लिए गए थे टू फॉर्मेलाइज द इकोनॉमी। फॉर्मेलाइज का मतलब क्या है, इकोनॉमी को क्या है, एक अच्छी कंडीशन में लाने के लिए। अब देखिए वो कौन से स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स है, वो आप लोगों को भी पता है कौन कौन से थे, डीमोनेटाइजेशन एंड द जीएसटी। 2016 में क्या किया गया था, डीमोनेटाइजेशन किया गया था, और जीएसटी को क्या है उस टाइम पे मार्केट में लाया गया था। तो जीएसटी और डीमोनेटाइजेशन जो है वो इनकी बात कर रहे हैं, ये बोल्ड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं जिनके क्या है शॉर्ट टर्म इंपैक्ट अभी भी हम लोगों को देखने को मिलते हैं। और ये कब किया गया था, 2017-18 से एक साल पहले। A fresh survey, survey noun, fresh हमारा adjective, could then have been commissioned later for a clearer picture। अब देखिए उस टाइम पे क्या है, इसके बाद कोई सर्वे नहीं किया गया, लेकिन क्या है उस टाइम पे एक और सर्वे किया जा सकता था। कमीशन का मतलब एक और सर्वे वहां पे क्या है, लाया जा सकता था पिक्चर में, फॉर अ क्लियरर पिक्चर, दैट मींस क्या है, जिससे जो स्थिति है वो हमारे सामने हो जाए कि जो डिमोनेटाइजेशन हम लोगों ने किया है, जो जीएसटी हम लोगों ने किया है, उसके वाकई में कोई फायदे निकल भी रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं। तो पिक्चर नाउन, क्लियर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो फ्रेश सर्वे भी उसके बाद किया जा सकता था, लेकिन ऐसा कुछ भी वहां पे नहीं हुआ। This is what the UPA had done in 2011-12 to measure employment and consumer spending levels afresh। और यही सेम चीज किसने की थी, जो यूपीए की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उन्होंने 2011-12 में की थी, मेजर करने के लिए 2+V1 आ गया, मापने के लिए क्या, एम्प्लॉयमेंट और कंज्यूमर स्पेंडिंग को मापने के लिए, दैट मीन्स जो रोजगार किस लेवल पे मिलता जा रहा है लोगों को, और किस तरह से जो कस्टमर्स हैं उनकी स्पेंडिंग जो है वो बढ़ती जा रही है। फ्रेश का मतलब बिल्कुल नई नई स्पेंडिंग जो है कस्टमर्स की वो बढ़ती जा रही है। तो ये लेवल्स नापने के लिए भी क्या है, 2011 में इसी तरह की चीज किसने की थी, यूपीए गवर्नमेंट ने भी की थी। आफ्टर द 2009-10 सर्वेज वर अफेक्टेड बाय द ग्लोबल फाइनेंशियल, देखिए 2011-12 में किया था इन्होंने, क्यों, क्योंकि 2009 और 2010 का जो सर्वे इन्होंने किया था वो बुरी तरह से प्रभावित हुआ था, किससे, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। क्यों, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे क्या हो गया था, फाइनेंशियल जो क्या है, इकोनॉमिकल जो क्राइसिस है वो वर्ल्ड लेवल पे हो गया था। कब, 2009-10 में। तो उसके बाद से क्या है, डेटा बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। फिर इन्होंने डेटा कब नापा था, यूपीए गवर्नमेंट ने 2011-12 में। एंड अ सेवियर ड्रॉट हिट दैट हिट रूरल इनकम्स, और उसी साल क्या हुआ था 2009-10 में, सेवियर ड्रॉट का मतलब जो सूखा पड़ा था जिसने क्या है रूरल इनकम को बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया था। इनकम नाउन, रूरल हमारा एडजेक्टिव, दैट मींस क्या है, जो गांव में रहने वाले जो लोग हैं उनकी इनकम को बुरी तरह से प्रभावित किया था, किसने, ड्रॉट ने, जो बहुत बुरी तरह से क्या पड़ा था, सूखा पड़ा था। ड्रॉट नाउन, सेवियर हमारा एडजेक्टिव, सेवियर का मतलब बहुत ज्यादा किसी चीज का होना। द गवर्नमेंट हैड प्रॉमिस टू एग्जामिन, अब गवर्नमेंट ने क्या किया था, वादा किया था कि हम एग्जामिन करेंगे, हम जांच पड़ताल करेंगे, 2+V1 आ गया। द फीजिबिलिटी, फीजिबिलिटी का मतलब संभावनाओं की, ऑफ अ फ्रेश कंज्यूमर स्पेंडिंग सर्वे, संभावनाओं भी किसकी, फ्रेश कंज्यूमर स्पेंडिंग, दैट मींस अभी करंट टाइम पे बात करना चाह रहे हैं कि जो कंज्यूमर्स हैं उनका वो उनकी स्पेंडिंग कैसी है उसके ऊपर क्या करेंगे, उनकी संभावनाओं के ऊपर ये क्या करेंगे, जांच करेंगे, ऐसा गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था। ओवर 2020, 21 एंड 21-22, कब की बात की थी, ये 2021 के बाद की, 2020-21 के बाद की और 2021-22 के बाद की। तो ये बात करना चाह रहे हैं कि 2020 के बाद से क्या है, अब ये बात करना चाह रहे हैं कि आगे जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है 2002 सालों के बाद की वो किस तरह से रहेगी, 2021 में किस तरह से, 21-22 में किस तरह थी, और इसके आगे भी अब वो किस तरह से रहेगी। आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग, इनकॉर्पोरेटिंग का मतलब शामिल करते हुए, ऑल डेटा क्वालिटी रिफाइनमेंट्स, किसको, सभी डेटास को जो क्या है, जिनकी क्वालिटी क्या है, रिफाइंड हो चुकी है। रिफाइंड का मतलब क्या है, सारी इंप्योरिटीज को क्या करने के बाद, हटाने के बाद, सारी अशुद्धियों को हटाने के बाद जो डेटा हमारे पास आया है उसको क्या करेंगे, हम इनकॉर्पोरेट करेंगे। इनकॉर्पोरेट का मतलब उसको हम शामिल करेंगे। मूटेड बाय द पैनल, मूटेड का मतलब उठाया गया था ये इशू, किसके द्वारा, जो पैनल है स्टैटिस्टिक्स, जो मिनिस्ट्री में पैनल है, उन्होंने ये विवाद उठाया था कि जो डेटा हमारे सामने आ रहा है वो पूरी तरह से क्या है, रिफाइंड नहीं है। रिफाइंड का मतलब क्या है, पूरी जांच पड़ताल के बाद वो डेटा हमारे पास नहीं आ रहा है, वो डेटा क्या है, ऐसे ही हमारे पास आया जा रहा है, हमारे पास लाया जा रहा है। लेकिन क्या है, गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था कि 2020-21 और 21-22 में क्या है, हम ये सारी चीजें क्या करेंगे, कंज्यूमर स्पेंडिंग सर्वे हम अच्छे से करेंगे, और उसमें क्या है,
हम जो डेटा क्वालिटी है उसको अच्छी तरह से रिफाइन करके क्या करेंगे, ये सारी चीजें लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे। वन होप्स द एग्जैक्ट रिफाइनमेंट्स आर स्पेल्ड आउट अप फ्रंट इन द अपकमिंग सर्वे। अब देखिए एक इंसान जो है वो आशा करता है कि जो एग्जैक्ट क्या है रिफाइनमेंट्स, जो परिशोधन है, परिशोधन का मतलब इंप्योरिटीज को हटाना, दैट मीन्स अशुद्धियों को हटाने वाला जो डेटा है, आर स्पेल्ड आउट अप फ्रंट, दैट मीन्स वो हमारे सामने आगे रखा जाएगा। कब? इन द अपकमिंग सर्वे, आने वाले सर्वे में क्या है, अब हमें लगता है कि जो डेटा है वो क्या है, रिफाइंड डेटा होगा, दैट मींस उसमें अशुद्धियां जो होगी वो नहीं मिक्स होंगी इस बार। तो क्या है सर्वे हमारा नाउन, अपकमिंग एडजेक्टिव। ऑफ इक्वल इंपोर्ट, ऑफ इक्वल इंपोर्ट का मतलब अगर हम लोग बात करें समान तौर पर जो महत्वपूर्ण है, इक्वल इंपोर्ट का मतलब इक्वल इंपॉर्टेंस की अगर हम लोग बात करें, इज प्रोवाइडिंग डेटा कंपेरेबल विद पास्ट नंबर्स। देखिए हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि हम डेटा को प्रोवाइड करें लेकिन कंपेयर करें किसके साथ, जो पास्ट के नंबर्स हैं। पास्ट नंबर्स का मतलब पिछले डेटा के साथ हम इसको कंपेयर करके अब हमारा जो डेटा है वो प्रोवाइड करें। तो ये हमारे लिए क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर्स नाउन, पास्ट हमारा एडजेक्टिव। वाइल फैक्टरिंग इन चेंजेस इन कंजप्शन पैटर्न्स, लेकिन क्या है हमें फैक्टर इन करने पड़ेंगे। फैक्टर इन का मतलब हमें शामिल करना पड़ेगा किसको, ऐसे चेंजेस को जो क्या है कंजप्शन पैटर्न्स में अभी हाल ही के सालों में हमें देखने को मिले हैं। डिमोनेटाइजेशन के बाद, जीएसटी के बाद और कोविड के बाद जो पैटर्न्स में चेंजेस देखने को मिले हैं, वो पैटर्न्स भी, वो चेंजेस भी क्या है हमें इसमें शामिल करने पड़ेंगे। एंड इट में स्टिल नॉट बी टू लेट, और ये क्या है ज्यादा लेट नहीं होगा टू रिलीज 2+V1, देखिए रिलीज करने के लिए द प्रीवियस सर्वेस फाइंडिंग टू हेल्प एसेस लॉन्गर टर्म ट्रेंड्स। देखिए और ये ज्यादा लेट भी नहीं है कि आप क्या करें, जो प्रीवियस, जो पिछला सर्वे आपने किया था कब, 2017-18 में, और उसमें आपने क्या क्या चीजें ऐसी पाई थी आपने जो क्या है लोगों के लिए अच्छी भी है, लोगों के लिए बुरी भी है, उसको आप क्या कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, हेल्प होगी, मदद होगी। 2+V1 हेल्प होगी, जिससे क्या कर पाएंगे, हम एसेस कर पाएंगे, देख पाएंगे लॉन्गर टर्म ट्रेंड्स, दैट मीन्स क्या है फ्यूचर में किस तरह से हमें काम करना है, उस लॉन्ग टर्म के लिए क्या है, लॉन्ग टर्म के किस अकॉर्डिंग हमारा जो आगे का ट्रेंड जो है वो हमें सेट करना है आने वाले टाइम के लिए, आने वाले सालों के लिए। वो क्या है, हम 2017-18 का डेटा अगर आप रिलीज कर देते हैं तो उससे हम लोग क्या है वो सारी चीजें स्टडी कर पाएंगे कि किस तरह से क्या है हमें फ्यूचर में आगे काम करना है, लॉन्ग टर्म के लिए काम करना है। तो टर्म नाउन, लॉन्गर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। द एब्सेंस ऑफ ऑफिशियल डेटा ऑन सच अ क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ द इकोनॉमी, देखिए लेकिन क्या है एब्सेंस जो है ये क्या है, इस तरह का ऑफिशियल डेटा को रिलीज नहीं कर रहे हैं ये, और देखिए जो इसकी एब्सेंस है ऑन सच अ क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ द इकोनॉमी, और ये क्या है इकोनॉमी का एक बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है, और उससे रिलेटेड आप जो डेटा है वो रिलीज आप नहीं कर रहे हैं, उसकी एब्सेंस में क्या हो रहा है, किस वजह से और क्या क्या चीजें हो रही है वो देखिए। क्योंकि आप डेटा को क्या कर रहे हैं, जो डेटा आपको रिलीज कर देना चाहिए था 17-18 में, बता देना चाहिए था, जैसे क्या है आगे का जो हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम डिसाइड कर पाए कि किस तरह से हमें काम करना है, लेकिन आपने क्या किया है, डेटा अभी तक रिलीज नहीं किया। क्यों? क्योंकि देखिए डेटा ये डेटा भी क्या है इकोनॉमिकल एस्पेक्ट से हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो उस डेटा को आपको रिलीज करना चाहिए था लेकिन आपने नहीं किया। तो इससे क्या होगा, यूज टू एस्टिमेट पॉवर्टी लेवल्स, अगर ये डेटा आप रिलीज कर देते तो उससे हम अनुमान लगा सकते थे, 2+V1 अनुमान लगा सकते थे किसका, पॉवर्टी लेवल का। रिबेस जीडीपी, हम जीडीपी का जो आधार है उसको दोबारा से क्या कर सकते थे, वापस स्थापित कर सकते थे, रिबेस कर सकते थे। एंड टू मेक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, और हम ये डिसीजंस भी ले सकते थे कि हमें प्राइवेट फर्म्स में कितना इन्वेस्ट हमें करना है, जो प्राइवेट फर्म्स है उसमें कितना हमें पैसा इन्वेस्ट करना है, ये सारे डिसीजंस हम ले सकते थे अगर आप 2017-18 का डेटा आप लोग रिलीज कर देते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया है। तो अब हम क्या है ये सारी चीजें हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, ना हम पॉवर्टी लेवल को क्या कर पा रहे हैं, एस्टिमेट कर पा रहे हैं, ना जीडीपी को रिबेस कर पा रहे हैं, और ना ही हम ये देख पा रहे हैं कि प्राइवेट हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना है प्राइवेट फर्म्स में। फॉर ओवर अ डेकेड, कितने साल के लिए, लगभग 10 साल के लिए, 1 दशक के लिए क्या है हम ये चीजें अब नहीं कर पा रहे हैं। इज डैमेजिंग टू इंडिया, और यही चीजें क्या कर रही है, आपने सर्वे रिलीज ना करना ही ये इंडिया को क्या करती जा रही है, डैमेज करती जा रही है, इंडिया को पीछे धकेलती जा रही है। क्योंकि 10 साल क्या है एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। बीइंग अ फ्री मार्केट, देखिए इंडिया क्या है एक फ्री मार्केट है, एंड ट्रांसपेरेंट डेमोक्रेसी, और क्या है बिल्कुल एक पारदर्शी क्या है इंडिया, एक डेमोक्रेसी है जिसमें क्या है आर पार देखना, मतलब ट्रांसपेरेंट का मतलब बिल्कुल क्या है क्लियर डेमोक्रेसी है इंडिया। डिस्टिंग्विश्ड इंडिया फ्रॉम द लाइक्स ऑफ चाइना, जो इंडिया को क्या करती है बिल्कुल अलग करती है, डिस्टिंग्विश्ड का मतलब इंडिया की एक अलग पहचान बनाती है, किससे, चाइना से। वेयर ऑफिशियल डेटा आर रेड विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, जहां पे जो आधिकारिक डेटा है उसको क्या है, पिंच ऑफ सॉल्ट का मतलब क्या है एक चुटकी क्या उठाना, सॉल्ट उठाना, तो उसके लिए भी उठाने के लिए भी क्या है काफी सोच समझ के क्या है हमें एक चुटकी सॉल्ट उठाना पड़े। तो दैट मीन्स क्या है ये बात करना चाह रहे हैं कि काफी क्या है सोच समझ के उस डेटा को रीड किया जाता है, कहां पे, चाइना में। लेकिन इंडिया में क्या है बिल्कुल मार्केट जो है फ्री मार्केट है, और इंडियन जो डेमोक्रेसी है वो क्या है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट डेमोक्रेसी है। तो इसलिए क्या है इंडिया में जो डेटा है वो फ्रीली रीड किया जाता है, ना कि चाइना की तरह जहां सोच समझ के क्या करना पड़ता है, एक एक स्टेप उठानी पड़ती है। तो ये बात करना चाह रहे हैं इंडिया की कि इंडिया क्या है बिल्कुल चाइना से बिल्कुल अलग है, जहां पे क्या है ऑफिशियल डेटा को आप छू भी नहीं सकते हैं, आप सोच भी नहीं सकते हैं, लेकिन इंडिया में क्या है ये चीजें बिल्कुल साफ साफ तौर पर रखी जाती है। क्यों? क्योंकि इंडिया क्या है एक ट्रांसपेरेंट डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी नाउन, ट्रांसपेरेंट हमारा एडजेक्टिव।
द गवर्नमेंट्स एक्शंस, जो गवर्नमेंट के जो एक्शंस हैं, इंक्लूडिंग द डिलेड रिलीज ऑफ क्रिटिकल जॉब्स डेटा। क्या है देखिए गवर्नमेंट के कौन कौन से एक्शंस, इंक्लूडिंग द डिलेड रिलीज ऑफ क्रिटिकल जॉब्स डेटा। जो गवर्नमेंट ने क्या किया, काफी डिलेड, उनको बहुत देरी से उन्होंने रिलीज किया किसका, जो जॉब्स का डेटा है, क्रिटिकल का मतलब जो महत्वपूर्ण है हमारे लिए, उस जॉब्स का जो डेटा गवर्नमेंट ने क्या किया, काफी लेट उन्होंने रिलीज किया। हैव डल्ड दैट परसेप्शन, डल का मतलब इसने और कमजोर कर दिया हमारी इस सोच को, परसेप्शन का मतलब जो हमारे काम करने की सोच है उसको और ज्यादा इन्होंने कम कर दिया। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट खुद क्या करने में लग रही है, डिले करने में लग रही है। इफ एनीथिंग, अगर ये सारी चीजें हैं, सच सर्वेज नीड टू बी कंडक्टेड मोर फ्रिक्वेंटली। अगर देखिए ऐसी चीजें हो रही है जिनकी वजह से क्या है, हम देरी कर रहे हैं और देरी की वजह से क्या है, हमें बहुत सारे नुकसान भुगतने पड़ रहे हैं। तो इस तरह की जो सर्वेज हैं, सर्वेज नाउन, सच हमारा एडजेक्टिव, नीड टू बी कंडक्टेड, तो इस तरह की सर्वेज जो है वो कंडक्ट किए जाने चाहिए। मोर फ्रिक्वेंटली का मतलब टाइम टू टाइम क्या किए जाने चाहिए, वो कंडक्ट किए जाने चाहिए। फॉर मोर इफेक्टिव पॉलिसी एक्शंस, ताकि क्या है, ताकि हम क्या है काफी प्रभावी तौर पर क्या ले सकें, जो हम पॉलिसी के जो एक्शंस हैं वो प्रभावी तौर पर ले सकें। कब होगा ये, जब हम क्या करें, रेगुलर टाइम पे क्या करते रहे, इन सर्वेस को हम कंडक्ट करते रहे। जैसे 2 साल में, 4 साल में क्या करते रहे हम, रेगुलर। फ्रीक्वेंटली का मतलब टाइम टू टाइम, अगर हम इनको क्या करते रहेंगे, कंडक्ट करते रहेंगे तो क्या है, जो पॉलिसी के एक्शंस हैं वो भी क्या है, हमारे काफी इफेक्टिव हो सकते हैं। तो फ्रीक्वेंटली क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। एक्शंस इन्फॉर्म्ड बाय ग्राउंड रियलिटीज, और उसमें क्या रहेंगी, ग्राउंड रियलिटी पे काम किया हुआ रहेगा, जमीनी तौर पर काम किया हुआ रहेगा, रियल तौर पर काम किया हुआ रहेगा, जिससे क्या है, जो पॉलिसी एक्शंस है उसमें हम सुधार कर सकते हैं, अगर हम टाइम टू टाइम क्या करते रहें, इस डेटा को हम मॉनिटर करते रहें। नो मैटर हाउ अनप्लीजेंट दे मे बी, और हो सकता है देखिए जैसा हम सोच रहे हैं कि वो अच्छा ही हो, देखिए हमें ये भी ध्यान नहीं रखना है उस टाइम पे, हो सकता है कि वो अनप्लीजेंट हो, वो असंतुष्ट हमारे लिए हो, लेकिन क्या है, वो डेटा क्या है, हमें टाइम टू टाइम क्या करना चाहिए, रीड करना चाहिए। फ्रीक्वेंटली क्या है, उसको हमें टाइम टू टाइम ऐसे सर्वेस को कंडक्ट करते रहना चाहिए, जिससे हमें यह पता चलता रहे कि पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है और नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है। हो सकता है कि नेगेटिव एस्पेक्ट ज्यादा हो, लेकिन हमें इन सब चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, हमें रेगुलर काम करते रहना है। Now imperfect proxies are deployed to gauge the economy. Imperfect का मतलब क्या है, अपूर्ण रूप से क्या है, proxies का मतलब क्या है, मतलब ऐसे ही कोई भी अनुमान लगाए जा रहे हैं, कोई भी ऐसी ही चीजें की जा रही हैं। तो प्रॉक्सीज नाउन, इम्परफेक्ट हमारा एडजेक्टिव। दैट मींस क्या है, अपूर्ण रूप से क्या है, ऐसी इंफॉर्मेशन लोगों के साथ क्या की जा रही है, शेयर की जा रही है। आर डिप्लॉयड का मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन को यूज किया जा रहा है टू गैज, देखिए 2 + V1 आ गया इन्फिनेटिव। तो देखिए गैज का मतलब मेजर करने के लिए, इकोनॉमी को मेजर करने के लिए क्या है, हम अभी अपूर्ण इंफॉर्मेशन का क्या कर रहे हैं, क्या है, इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन को हम क्या है, यूज करने में लग रहे हैं। सरमाइसेस मेड अबाउट, कब की बात कर रहे हैं, अभी अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम अपूर्ण इंफॉर्मेशन को क्या है, इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन को हम यूज कर रहे हैं इकोनॉमी को मेजर करने के लिए। सरमाइसेस का मतलब क्या है, अनुमान लगाए जा रहे हैं अबाउट द एक्सटेंशन ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी, और ये क्या है, अनुमान लगा रहे हैं कि जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है, बहुत ज्यादा जो गरीबी है वो क्या हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी, बिल्कुल गायब हो जाएगी, उसके ऊपर ये अनुमान लगा रहे हैं। एंड आउटलेज आर टॉम्ड विदाउट एविडेंस नो ऑन आउटकम्स, और आउटलेज का मतलब क्या है, जो स्पेंडिंग की जा रही है, खर्च किया जा रहा है। आर टॉम्ड का मतलब क्या है, दोनों हाथों से। टॉम क्या होता है, गेम होता है जो दोनों हाथ, जैसे ड्रम बनाया जाता है, तो टॉम क्या है, एक ड्रम प्ले करना दोनों हाथों से। लेकिन यहाँ पे क्या है, स्पेंडिंग की जा रही है दोनों हाथों से, खुला खर्चा किया जा रहा है, विदाउट एविडेंस, बिना क्या है, एविडेंस के, दैट मींस बिना सबूतों के क्या है, खुला खर्चा किया जा रहा है कि किस तरह से उसके आउटकम्स जो है वो प्रभावित होंगे। दैट मींस आप खर्चा किए जा रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं देख रहे हैं कि किस तरह से उसके आउटकम्स जो रिजल्ट है वो प्रभावित होंगे। तो अभी हम करंट टाइम पे क्या कर रहे हैं, हम इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन को यूज कर रहे हैं, किसको, इकोनॉमी को मेजर करने के लिए, अनुमान लगा रहे हैं नए नए कि पॉवर्टी हट जाएगी, और इसके अलावा क्या है, खर्चा किए जा रहे हैं हम बिना सोचे समझे कि उसका रिजल्ट क्या होगा। द एनएसओ क्या है हमारा, नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस, मस्ट बी एम्पावर्ड, अब इनको क्या है, इनको मजबूती प्रदान करनी होगी, या इनको क्या है, अपने आप को स्ट्रांग बनाए रखना पड़ेगा, टू कलेक्ट करने के लिए 2 + V1, एंड डिसैमिनेट का मतलब स्प्रेड करने के लिए, फैलाने के लिए, मोर डेटा पॉइंट्स, क्या डेटा पॉइंट्स को आगे फैलाने के लिए, डिसैमिनेट करने के लिए और कलेक्ट करने के लिए क्या है, इनको और ज्यादा मजबूत बनना पड़ेगा, किसको, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस को। विदाउट फियर ऑफ इंसिनुएशंस अबाउट इट्स एबिलिटीज, और इनमें क्या है, डर नहीं होना चाहिए। इंसिनुएशंस का मतलब क्या है, जो अनप्लीजेंट सिचुएशन है उनका डर इन्हें नहीं होना चाहिए, कि इनकी जो योग्यता है, दैट मींस क्या है, अबाउट इट्स एबिलिटीज का मतलब क्या है, जो उनकी योग्यता है काम करने की, उस योग्यता के ऊपर क्या है, इसको डर नहीं होना चाहिए कि इसका क्या है, रिजल्ट जो है वो अनप्लीजेंट हो सकता है। तो इंसिनुएशंस क्या होता है, अनप्लीजेंट हिंट, मतलब किसी भी चीज का क्या है, हमें असंतुष्ट करने वाला जो हिंट है, किसके ऊपर, इनकी योग्यता के ऊपर क्या है, तो उसका डर क्या है, इन्हें नहीं होना चाहिए। इनको क्या है, बिल्कुल क्या है, बोल्ड रह के इनको डेटा जो है वो रिलीज करना चाहिए।
और अ लूमिंग एक्स, और क्या है, लटकती हुई कुल्हाड़ी। एक्स का मतलब क्या है, जो लटकती हुई कुल्हाड़ी है। लूमिंग का मतलब लटकती हुई जो कुल्हाड़ी है। ऑन इट्स रेगुलर सर्वेज, जो हमारे रेगुलर सर्वे हैं उनके ऊपर क्या है, लटकती हुई जो कुल्हाड़ी है। लटकती हुई कुल्हाड़ी का मतलब क्या है, आपने कोई भी क्या किया, जैसे मान लीजिए हम कुल्हाड़ी क्या करते हैं, पेड़ को काटने के लिए चलाते हैं या किसी चीज को काटने के लिए चलाते हैं, तो क्या है, रेगुलर सर्वे अगर हम लोग नहीं करते हैं अच्छे से, तो क्या है, कुल्हाड़ी जो है ये चल जाएगी। और कुल्हाड़ी चलने का मतलब क्या है, जो आप मतलब एक्चुअल में जो आप काम करना चाह रहे हैं वो आप काम नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए आप काम करना चाह रहे हैं, लेकिन अगर क्या है उसके ऊपर क्या है, ये कुल्हाड़ी अगर चल गई तो आपका काम क्या है, आधा अधूरा रह जाएगा। तो इसलिए क्या है, जो एनएसए को काफी सोच समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा, और इनको क्या है, इन्फॉर्मेशन अच्छे से कलेक्ट करनी पड़ेगी और उसको क्या है, लोगों तक अच्छे से पहुंचाना पड़ेगा। और क्या है, इनको अपनी एबिलिटीज पे क्या है, बिल्कुल भी इनको डर नहीं होना चाहिए। इनको क्या है, आराम से काम करना चाहिए। लोगों को क्या है, वार्निंग्स के साथ डेटा इनको प्रोवाइड करवाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमेशा डेटा पॉजिटिव ही हो, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन उसके साथ क्या है, वार्निंग्स होनी चाहिए किस तरह से क्या है हमें काम करने की जरूरत है। देखिए, अगर ओवरऑल हम लोग समअप करें इसको, तो ये बात करना चाह रहे हैं कि किस तरह से डेटा जो है वो बाधित हो रहा है। 17-18 में बात करें, इन्होंने सर्वे किया था, तो सर्वे में भी क्या है, उनको क्या है, पूरी तरह से रिलीज नहीं कर पाए थे। और उस डेटा को क्या है, ये ऑफिशियल डेटा को रिलीज भी नहीं करना चाह रहे हैं, अभी भी नहीं रिलीज करना चाह रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या है, इनको अब वो डेटा रिलीज कर देना चाहिए, जिससे आगे की जो पिक्चर है वो साफ हो सके और हम ये देख सकें कि किस तरह से जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है, चाहे वो गाँव में हो, विलेजेस में हो, चाहे सिटीज में हो, किस तरह से उस स्पेंडिंग को और ज्यादा सुधारा जा सके, किस तरह से उसके ऊपर और बेहतर तरीके से काम किया जा सके। सो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।